जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक ले पूरे कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जीके जीएस का आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जीके जीएस भी देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में टोटल करेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। और जिस बुक से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं उस बुक में आपको हिंदी का क्वेश्चन आपको 76 से 100 के नंबरिंग में दिया था। तो आपको 76 से आपको क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन आपको 25 होगा और क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी कि 76 नंबर 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आपको एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके और आपको प्रैक्टिस करने में और आसान हो सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 से 78 देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो 76 से 78 एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन है, उसके लिए निर्देश दिया हुआ है। निर्देश में दिया है कि क्या बताना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं 76 से 78 का निर्देश। तो निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियाँ के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार कला कीजिए। यानी कि इसमें मुहावरा दिया है, उसका अर्थ बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में दिया हुआ है कि अध जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या होता है। यह जो एक मुहावरा कहिए या लोकोक्ति कहिए, इसका अर्थ क्या होगा, जो अधगर गगरी छलकत जाए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मित व्ययी होना, बी में दिया है कि ढींग हाँकना, सी में दिया है कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना, और डी में दिया है कि जिम्मेदारी न समझना। तो यह जो अधगर गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या है। तो 77 में कह रहा है कि आगे नाथ न पीछे पाघा, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा। तो यह जो आगे नाथ न पीछे पाघा का मुहावरा का अर्थ हो जाता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में दिया हुआ है कि जहाँ काम आए सुई का करे तलवार, यानी कि जहाँ काम आए सुई का वहाँ पे तलवार क्या करे। इस मुहावरा का अर्थ जो हो जाता है तो होता है कि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है। 79 से और 81 एक ही पैटर्न पर, उसके लिए निर्देश है। और निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार कला कीजिए। यानी कि इस 4 ऑप्शन दिया है उसमें से 3 शुद्ध है और 1 अशुद्ध है। तो उसमें से आपको शुद्ध वाक्य को चुनना, यानी कि 3 अशुद्ध है 1 शुद्ध है। ठीक है, इसमें के शुद्ध चुनना है। तो 79 के ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। बी में दिया है कि मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ। सी में दिया है कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। और डी में दिया है कि मैं दिल्ली में सरिता विहार पर रहता हूँ। तो यह जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये इसका राइट आंसर होगा। यानी कि शुद्ध शब्द यही है। ठीक है, शुद्ध वाक्य मतलब यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है। 80 में दिया हुआ है कि किसी को आदमी बुला भेजो। ठीक है, किसी आदमी को बुला लो। सी में दिया है किसी आदमी को बुला डालो। और डी में दिया है कि बुला भेजो किसी आदमी को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया है किसी आदमी को बुला लो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है। और 81 में कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। बी में दिया है प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति स्पष्ट कर दिया था। और अगला में दिया हुआ है कि सी में दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री अपना अर्थनीति कर दिए थे। और डी में दिया है कि प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी। ये शुद्ध वाक्य है।
क्वेश्चन नंबर 82 से 84 एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश में दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पुस्तिका में तदनुसार कला कीजिए। 82 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि विद्यालय, बी में दिया है विंध्याचल, सी में दिया है विद्यालय दिया है और डी में विंध्यालय। यानी कि इसमें शुद्ध क्या होगा, तो इसका जो है 82 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्यालय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी। 83 में ऑप्शन नंबर ए में दिया अतिथि, बी में अतिथि यानी कि अतिथि का शुद्ध यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा डी में दिया अतिथि, ये इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। जो अतिथि डी में लिखा है यही शुद्ध हो जाएगा। और 84 की बात किया जाए तो 84 का जो शुद्ध वर्तनी की बात किया जाता है, जो पूर्ति कौन सा होगा सही, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये पूर्ति आपको सही लिखा हुआ है, जो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 से 87 एक ही पैटर्न पर और उसके लिए निर्देश है। निर्देश में क्या है कि दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और उत्तर पत्रिका में तदनुसार कला कीजिए। यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए और इसमें उसका चुनाव करना है, उसका शब्द बताना है कि सही कौन सा है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 में दिया हुआ है कि जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जिसका वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर होगा। जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहा जा सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहते हैं, तो मोक्ष की इच्छा रखने वालों को कहते हैं मुमुक्षु कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 88 में क्या दिया हुआ है। 88 से 91 दिया है, एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश है। निर्देश में लिखा हुआ है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें मतलब कि खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान इसमें भरना है। तो 88 नंबर में दिया है कि क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध खाली स्थान होता है, तो क्रोध किस में होता है, तो क्रोध जो अंधा होता है, यानी कि क्रोध अंधा होता है। जो ऑप्शन नंबर सी दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। 89 में दिया हुआ है कि सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, खाली स्थान से मिलता है। तो सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, ये अंदर से मिलता है। जो ऑप्शन नंबर डी दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 में दिया है कि जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं, तो जिसकी तुलना न हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है और 91 में कह रहा है कि जब श्रमिक को उसका उचित खाली स्थान मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब श्रमिक को उसका उचित क्या मिलेगा, तो उचित अधिकार मिलेगा। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब श्रमिक को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 से 94 एक ही पैटर्न पर है। उसके लिए निर्देश में है। निर्देश में क्या दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले अंडाकार खानों को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले अंडाकार खाने को पूरी तरह से काला कीजिए। यानी इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें कौन सा त्रुटि है कौन सा नहीं त्रुटि है उसको काला कीजिए, न त्रुटि है तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो 92 में दिया हुआ कि रमेश ने भीड़ से प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। तो यह जो 92 हो जाएगा, तो 92 का जो यह सी में जो है ये त्रुटि है। जो सी में दिया हुआ है कि किंतु उसका बीड़ा कौन चबाएगा, तो ये इसका यहाँ से जो है ये त्रुटि हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है।
तिरानवे में दिया कि जो मजदूर ईमानदार होता है वह यथाशक्ति से काम करता है, क्योंकि काम वह भगवान समझता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो 93 में जो दिया है कि सभी शब्द जो दिया है सभी वाक्य शुद्ध है, यानी कि सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई त्रुटि नहीं है, डी नंबर इसका आंसर चला जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 में दिया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन से जान, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें 94 में भी कोई त्रुटि नहीं है, इसमें सभी जो वाक्य दिया है कि शुद्ध वाक्य दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर चला जाएगा। अब 95 से 97 में जो दिया है एक ही पैटर्न पर दिया है, इसमें क्या बताने निर्देश में दिया है। निर्देश में है कि दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा उत्तर पत्रिका में उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो 95 में दिया है सार्थक, सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि निष्प्रयोग, बी में दिया है निरर्थक, सी में निर्मूल और डी में निरुद्देश्य। तो यह जो सार्थक होता है, सार्थक का विलोम शब्द हो जाता है निरर्थक। जो ऑप्शन नंबर बी दिया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 96 है और 96 में दिया हुआ है कि अनुकूल, अनुकूल का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि प्रतिकूल, बी में सुकूल, डी में टुकूल और डी में चंचल। तो ये जो अनुकूल है, अनुकूल का जो विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। 97 में दिया है मुख, मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मुखर, बी में वाचाल, सी में उत्तर और डी में प्रखर। तो मुख जो होता है उसका विलोम शब्द हो जाता है वाचाल। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाचाल मुख का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 से 100 में एक ही पैटर्न पर उसके लिए निर्देश में दिया है, निर्देश पढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में प्राय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प पर चुनिए और उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें समानार्थक शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कृषक, कृषक का समानार्थक कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि धोबी, बी में दिया किसान, सी में दिया मजदूर और डी में दिया है बढ़ई। तो ये जो कृषक, कृषक का जो समानार्थक शब्द हो जाता है किसान। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 99 में पूछ रहा है कि चंद्रमा का समानार्थक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि विधु, बी में अंशु, सी में प्रभा और डी में मयूख। तो यह जो चंद्रमा है, चंद्रमा का वो जो विपरीतार्थक का बात किया जाता है ये प्रभा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 में कह रहा है कि कामना, कामना है जो कामना का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। तो कामना ऑप्शन नंबर ए में दिया इच्छा, बी में आक्रोश और सी में गरुड़ और डी में प्रयोजन। तो यह जो कामना का जो विपरीतार्थक शब्द की बात किया जाए तो ये इच्छा हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 का आंसर यानी कि ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको हिंदी का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो टोटल 25 क्वेश्चन आपको कवर कर लिए। ये टोटल प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन था, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बताइए कि आप लोग का ये 25 में कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो आप स्कोर अपना शेयर जरूर कीजिएगा, इससे अनुभव होता है कि आपका कितना अच्छा तैयारी हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल का प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक भी वीडियो नहीं छूट सके। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं और आपको जीके जीएस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।